नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग बिहार पुलिस के सेट में जुड़ते हैं। पिछले बार की भांति इस बार भी हम लोग बिहार पुलिस के सेट को आज हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या आप लोग को भी लगता है डर बिहार पुलिस के सेट से? तो डोंट वरी, अपना परिवार लेकर के आया बिहार पुलिस को सेट, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ठीक ना। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। सवाल जो है वो 2 नंबर सवाल हम देखेंगे, क्योंकि 1 नंबर सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर 2450 आएगा। हम लोग 2 नंबर देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि 10, 9, 8, 7, 10, 1 सेकेंड थोड़ा छोटा कर लूँ, थोड़ा छोटा, हाँ। बोला 10 + 9 + 8 + 7 फिर से 10 अब प्लस का 16 का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। माध्य के मतलब होता है कि जितना भी संख्या दिया गया उसको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उतना से भागा दीजिए। तो कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भागा। जोड़ने आता है? जोड़िए। 10 और 10 तो 20 पहले हो गया, एक खनी का हटाइए देते हैं, है ना। चलिए उसके बाद क्या करना है कि 7, 8, 15 और 9, 6, 15, तो 15, 15, 30 आयरा में 10 है, 30 से 10 40 और 40 और 10, 10, 20 पहले से था। 40 से 20 कितना हो गया? 60। 60 को 6 से भागा देना है, 6 दहिए 60, यानी कितना हो गया? 10। चला जाए। चलिए आगे देखिए। मतलब आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, लेथेंड कहा जाता है, या एक्टिनाइड कहा जाता है, या समूह कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? आवर्त कहते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बोला कि पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। अगला बोला किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? सबसे छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं? तो छोटे से छोटे कण को अणु से भी छोटा होता है, परमाणु होता है, ठीक है। अणु से भी छोटा क्या होता है? परमाणु होता है, यानी 5 का D हो गया, ठीक है। अगला 6 का बोल देख रही है। मतलब चूज द बेस्ट सफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो लास्ट में लगता है, ठीक है, और प्रीफिक्स में होता है जो पहले लगता है। मतलब सेम टू सेम उपसर्ग और प्रत्यय के जैसा है। मतलब कि दिस इज कॉल्ड एन इनरेस्टिस टेम्परेशन। ये क्या होगा से बताना है। एबल होगा या ईबल होगा या इंग होगा या इड होगा, क्या होगा बताइए आप लोग जरा, ठीक है। तो ईबल होगा, ठीक ना। बी वाला आपका आंसर सही है। आगे ट्रांसलेट द फॉलो सेंटेंस इनटू हिंदी। लेट हिम डू इट। लेट हिम डू इट, इसका हिंदी क्या होगा? मुझे ऐसा करने दो, उसको काम करने दो। अच्छा, लेट हिम, तुम उसे ऐसा करने दो, क्या होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ऐसा करने दो, बिल्कुल सही है। लगता क्या यही सही है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। फिर से इसको भी करना है। पिताजी ने एक मकान बनवाया। फादर गोट अ हाउस बिल्ड। माई फादर तो पहले नहीं होगा, क्या है भाई यहाँ पर मेरे पिता नहीं कहा, यहाँ पे माई फादर कैसे हो जाएगा? अगला फादर हैज अ हाउस बिल्ड। मेरे पापा के पास क्या है, कि हाउस है? नो, ये भी संभव नहीं है। फादर हैड अ हाउस, ये भी संभव नहीं है। फादर गोट अ हाउस बिल्ड, कहीं कहीं ए वाला लग रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे गोट नहीं रहेगा, गेट्स होगा। और गेट्स तो बी में है, अगे में है, तो फादर के बाद किया है तो फादर किसी का हो, फादर तो फादर होगा, तो यहाँ पे माई फादर होने की संभावना है, ठीक है। चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा वर्ड गलत है से बताना, ठीक है। मैटर, बिल्कुल सही है मैटर। मैडॉ, ये भी सही है। मेश्योर, ये भी सही है। आपको पूछा है कि कौन गलत है, तो मैं गियर ऐसे नहीं लिखा था, ठीक ना, ये गलत है। सवाल आगे देखिए। बोला एट द स्ट्रेच मीन्स, क्या होगा? एट द स्ट्रेच मीन्स इसका क्या मतलब होता है? तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस। क्या कहते हैं? कंटिन्यूस कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे। अगला बोला भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आरसू गैस
क्या होती है? जो भीड़ को मतलब इधर से उधर हटाने में जो पुलिस लोग के पास होता है उसको कौन सा गैस कहते हैं? तो उसको क्लोरीन गैस कहते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला मतलब यह किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए? ये कौन कहा था कि व्यक्ति चाहे कितना भी बदल जाए लेकिन उसके द्वारा लगाए गए नियम कभी नहीं बदलना चाहिए? संवैधानिक सरकार, ठीक है। चलिए आगे। संविधान, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार? माउंटबेटन या क्रिप्स प्रस्ताव, यही दो में से कोई होगा, बताइए जल्दा। या मंत्रिमंडल या कैबिनेट मिशन? ये जी मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिशन बहुत सही है, ठीक है। चलिए आगे 14 वाला। मतलब भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संशोधित करते हैं? ठीक है, तो ये प्रतिवर्ष या लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद ये कर सकते हैं, यानी 14 का सी। 15 देखिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां या फिर अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डी होते हैं। कितना हड्डी होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। आगे देखिए। आड़े समय पर काम आना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आड़े समय पर काम आना, ठीक है। तो ये सबको पता है कि मुसीबत में सहायक होना, इसका अर्थ होता है मुसीबत में सहायक होना। अगला मतलब तबला कौन सा लिंग है? तबला जो है वो कौन सा लिंग है? ठीक है, तो तबला जो है वो पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, ठीक है। अगला मतलब क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेस नहीं है? या किसकी उक्ति, यानी ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा पंत जी ने कहा था, सबको याद रहना चाहिए। अगला 19 का मतलब समरन को कामना वही भारत करो, क्या लिखा है? समरन को कामना वही भारत को करो प्रणाम। उपयुक्त पंक्तियाँ किनकी है? ऐसा कौन लिखे हैं? ठीक है, तो सबको पता है कि अगर भारत के बारे में बात कर रहा है तो रामधारी सिंह दिनकर इनमें प्रमुख हुआ। बाहर रामधारी सिंह दिनकर ज़्यादा करके भारत के बारे में लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे। मतलब व्यर्थ में कौन सा समास है? व्यर्थ, इसमें कौन सा समास है? तो अवयवी भाव है, ठीक है। कौन सा समास है? अवयवी भाव। आगे इन कथनों में क्या है कथन? कौन कौन सही है? वोल्ट एवं कूलाम का गुणनफल जूल के तुल्य होता है, या वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल प्रति सेकंड होता है? क्या, इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुणनफल का आश्व शक्ति होता है नहीं, लेकिन ये एक दो चार आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अरे भैया चल जा भाई चल जा, यानी आपका बी वाला सही है। अगला 22 के देखिए। 22 से क्या बोला? किसी तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में काटकर अब उसके केवल एक भाग का उपयोग हीटर में किया गया है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब आ जाएगी, कहाँ जाएगी इसे बताना। या किस प्रकार? 1/4, आधी, या दुगनी, या फिर 4 गुनी? बतावा जरा, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी 22 का? तो 22 का सी आपका सही है, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। अगला, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? बतावा जरा। गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। बल को मापा जा सकता है किसमें? स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। 25 का, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं, से बताना है। फैराडे के नियम, ठीक है। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। पर डे वीडियो शाम को हम लोग लाइव के रूप में 8 बजे 7:30 बजे इसको रखते हैं, ठीक है। 7:30 बजे हम लोग पर डे शाम को वीडियो को लाइव के रूप में चलाते हैं, बिहार पुलिस का सेट। तो प्रत्येक दिन आप लोग जरूर जुड़िए और कितना आपका सही हुआ इसमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। 25 को हम लोग करवाएंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय।